राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज बात करते हैं कि बेटियों का मायके की प्रॉपर्टी पर हक होना चाहिए या नहीं। चलिए, बात ये नहीं करते कि हक होना चाहिए या नहीं, बात ये करनी चाहिए कि हक लेना चाहिए या नहीं, हक मांगना चाहिए या नहीं। तो सोचने वाली बात ये हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी में हक और फ़र्ज़, अधिकार और कर्तव्य पैरेलल चलता है, साथ-साथ चलता है। ये हर रिश्ते में होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, बेटे का हो, बेटियों का हो, कोई भी हो। और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ जो होती है, वो ज़िंदगी में सब कुछ तहस-नहस कर देती है। तो पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है या प्यार लेना है। व्यवहार लेना है ज़िंदगी भर का, ज़िंदगी भर के लिए अपना मायके में अपना एक प्यार पर हक लेना है या प्रॉपर्टी पर हक लेना है। तो ये सोचना होगा। बेटियां जनरली तो बहुत इमोशनल होती हैं, लेकिन कहीं-कहीं, वैसे हमारे आसपास ऐसा केस नहीं हुआ है, लेकिन होता रहता है समाज में। तो बेटियों को भी ये सोचना होगा कि जहाँ वो पैदा हुई हैं, माता-पिता, भाई-बहन इतने अपने रहते हैं कि कहीं अगर कोई चला जाता है बाहर थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि कुछ कमी है। हम बीमार पड़ गए तो पता चला चोरी-चोरी भाई-बहन एक-दूसरे को कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि उसको नुकसान होगा, ये सोचते हैं उसको पसंद है। लेकिन जब वही प्रॉपर्टी का चक्कर आता है, तो क्यों उनका दिमाग घूम जाता है। अब ये परसेंटेज कितना है नहीं मालूम, लेकिन जब कानून बनता है कोई, तो समाज की स्थितियों पर ही बनता है। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि बेटी का मन नहीं है, लेकिन उसके पति ने कहा या उसकी स्थितियों ने उसको मजबूर किया, और या उसके ससुराल वाले वैसे रहे, क्योंकि जहाँ दहेज के लिए इतने केस होते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए भी होते हैं। तो बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा इमोशनली कि वो अपनी बात को प्रेज़ेंट कर सकें, कि अगर उनके पति भी कहते हैं या उनका दिल भी कहता है थोड़ी देर को, या दिमाग कहता है कि हमें अपने माता-पिता की प्रॉपर्टी पर हक लेना है, खाली भाई का थोड़ी ना होता है, तो थोड़ी देर को रुको, सोचो कि फ़र्ज़ क्या बनता है। जब शादी नहीं हुई थी, माता-पिता को कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप भी देखती थी ना, कि खाली भाई देखता था। बल्कि उस समय तो बेटियां ज़्यादा घर में रहती हैं, ज़्यादा अटैच रहती, इमोशनली अटैच रहती, परेशान हो जाती छोटी-छोटी बात पे। तब तो भाई अगर बाहर जा रहा है, काम कर रहा है या कुछ है, तो बेटियां ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाती हैं, क्योंकि वो कोई भी जो फिज़िकल प्रॉब्लम रहती है उसको अच्छे से इमोशनली हैंडल करती हैं। वो ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो शादी के बाद क्या आपका फ़र्ज़ ख़त्म हो जाता है? आपने कितने फ़र्ज़ निभाए? अपने अड़ोस-पड़ोस में भी देखिए, जहाँ बेटियों की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, कोई समस्या आती है, तो कौन हैंडल करता है? आपके भाई-भाभी ही तो हैंडल करते हैं। अपने मायके में सोचिए कि कभी अगर भगवान न करे माता-पिता को कोई तकलीफ़ हुई, तो सारी जब प्रॉब्लम हैंडल हो जाती तब तक आपके पास खबर आती। उस समय क्या आप पहुँची थीं? या आपके ससुराल में प्रॉब्लम है, कोई भी बड़ी है, और वहाँ से कोई खबर आती कि आपके मम्मी-पापा की तबीयत ख़राब है, तो जब तक आप इमरजेंसी नहीं होती आप छोड़ के नहीं जा पाते हो। तो प्रायोरिटी आपको क्या सेट करनी है? क्योंकि प्रॉपर्टी और बेटा-बेटी ये तो दोनों तरफ चलेगा। मान लीजिए आपके मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं और आप मिडिल क्लास में हैं, तो अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है, प्रॉपर्टी का कुछ होता है कि आपके 2 भाई हैं, उनके बीच में हो रहा है प्रॉपर्टी का बँटवारा, जो माता-पिता ने ही निर्धारित किया है या उन्होंने अपनी परिस्थितियों को देख के किया है, तो आपके मन में आएगा मेरा भी तो है। तो आप उस समय ये सोचिए, आप तो मिडिल क्लास की हैं, जब यही स्थिति आपके यहाँ आएगी, तो आपकी ननद भी खड़ी हो जाएगी, तो आप कुछ कह पाएँगी? तो बेटियों, व्यवहार ऐसा रखो, प्यार ऐसा रखो कि अगर आपके भाई-भाभी के पास है पैसा, तो वो आपकी इमरजेंसी में हमेशा खड़े रहेंगे। इमरजेंसी तो भगवान ना करे कई बार पड़ सकती, प्रॉपर्टी में हिस्सा तो आप एक बार ले लोगे, उसके बाद आपका व्यवहार, प्यार सब कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। वो आपके भाई-भाभी की सोच और विचार पे
निर्भर करता है कि एक बार प्रॉपर्टी में मांग भी लिया तो चलो कोई बात नहीं, कोई रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। लेकिन जनरली अगर बेटियां प्रॉपर्टी पे हक मांगती हैं तो वो हक लगभग ख़त्म हो जाता है, व्यवहार ख़त्म हो जाता है और फिर ज़िंदगी भर वो मायके के लिए रोती रहती हैं। उनको ये लगता है उस समय हमें क्या हो गया था, हमने क्यों मांगा। और यही अगर अक्सर ऐसा होता है। आप सोचिए मेरी इतनी उम्र हो गई है, अपना अनुभव भी बताते हैं। मेरे भी माता पिता नहीं हैं और मेरे सास ससुर भी नहीं हैं। सास ससुर तो काफ़ी पहले चले गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मायके में मेरा जाना आना, का कई कई दिन रहना, परेशानियों में उनका सपोर्ट आज भी है। अभी भी जब कोई दिक्कत परेशानी आती या कोई परिस्थिति ऐसी रहती कि हमें जाके ज़्यादा दिन के लिए रहना है, तो सभी भाई भाभी के दरवाजे हमारे लिए खुले रहते हैं, खुले दिल से, खाली घर के दरवाजे नहीं, दिल के दरवाजे से। ऐसा ही मेरी नंदों के संग भी है। तो आप प्यार और व्यवहार ऐसा रखो कि आपके संग अगर कोई समस्या आती है तो आपके संग 4 लोग खड़े रहें। वो आपके मायके वाले भी हों, आपके घर वाले भी हों, ससुराल वाले भी हों, क्योंकि आजकल लड़कियां जनरली ससुराल बोलती हैं। इस समय मायके शब्द के संग हमको ससुराल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन जो ससुराल होता है वही हमारा घर होता है। पहला घर वही होता है। दूसरा घर हमारा मायका हमेशा होता है अगर हम प्यार को तवज्जो दें, ये नहीं कि पैसे। और प्यार ऐसे ही बढ़ता है भाई। अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता दोनों के चले जाने के बाद जब प्रॉपर्टी का कुछ होता है तो भाई भाभी अपने आप प्यार से आपको कुछ अपने माता पिता की निशानी के तौर पर देते हैं। वो आप सर माथे पर रखिए, वो आपके लिए एक उनका दिया हुआ उपहार है। लेकिन अगर आपने जहाँ मांग लिया तो वो तो एक लालच हो गई, वो प्यार नहीं हुआ। आप लालच में फंसे तो आपने बहुत कुछ गंवा दिया। अब अक्सर बेटियां आजकल, अक्सर क्या अधिकतर बेटियां काफ़ी पढ़ती हैं। पहले कहा जाता था कि बेटों के ऊपर ज़्यादा खर्चा होता है, बेटियों के ऊपर कम होता है। ऐसा कुछ नहीं। शादी में तो बेटियों के और बेटों के बराबर खर्च होता है। ये बात अलग है कि बेटे का बेटे के पास रह जाता है तो बेटी का भी तो बेटे के पास रह जाता है। तो और एजुकेशन, डॉक्टर इंजीनियर सब तो बन रही बेटियां। और अक्सर ऐसा होता है बेटियां पढ़ने में ज़्यादा तेज़ हो गई और बेटों ने कम पढ़ाई की, तो वो खर्च वो भी तो माता पिता ने किया है। प्रॉपर्टी पे सबसे पहला हक होता है माता पिता का। अगर बेटे ने भी अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया तो मेरे विचार से तो उसका भी कोई हक नहीं। कानून से क्या होता है, हक किसका है। और अगर माता पिता अलर्ट हों और बेटे बहू ना उनका साथ दें तो वो पहले से लिख जाते हैं, रजिस्ट्री करा जाते हैं, उसको पूरा रजिस्टर करा जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी पर किसी का हक नहीं, न बेटे का, न बेटी का, न बहू का, न दामाद का। सिर्फ हम समाज के लिए इसको दान देना चाहते हैं, इसमें हम अनाथालय बनवाना चाहते हैं, इसमें हम वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं। तो बेटे और बेटी, बहू जो भी लालची है उनका सारा दिमाग ठीक हो जाएगा। तो हमेशा प्यार और व्यवहार ऐसा रखिए कि ज़िंदगी भर आपकी समस्या में आपके भाई भाभी, पूरा मायका आपका खड़ा रहे। और आप एक बार पैसा ले लोगे तो पैसे से क्या होगा, पैसा आपकी समस्या को हल नहीं कर सकता है। जहाँ पैसे की ज़रूरत वहाँ पैसा ही काम आएगा। लेकिन संग में आपको हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके परिवार वाले ही होते हैं। क्योंकि पैसा अगर नहीं है तो जो आपके अपने हैं वो कुछ ना कुछ करके आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने एक बार प्रॉपर्टी पे हक मांग लिया तो सारे हक ख़त्म हो जाते हैं। सारे फ़र्ज़ याद रखिए और हक के ऊपर चिंता मत करिए, फ़र्ज़ निभाती रहिए। अपने आप आपको मिलता रहेगा, ऊपर वाला भी देगा और परिवार वाला भी देगा। राम राम।